नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में राजधानी रांची की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। बीजेपी के 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के टक्कर में जिन्होंने राज्यसभा सांसद महुआ माझी को मैदान में उतार दिया है। रांची से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद महुआ माझी ने सबसे पहले शिबू सोरेन के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। महुआ माझी इस बार रांची से जीत को लेकर बेहद आश्वस्त है। तो रांची सीट पर सीपी सिंह वर्सेस महुआ माझी होने जा रहा है और इस लड़ाई को देखने के लिए हर कोई बेताब है। वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। तैयारी दोनों ही तरफ से युद्ध स्तर पर रखी गई है और 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का भरपूर प्यार किसे मिला है, महुआ माझी या सीपी सिंह। ये लड़ाई कई मायनों में बहुत ही दिलचस्प है। फिलहाल राज्यसभा सांसद भी हैं महुआ माझी। पहले भी उन्हें जनता का प्यार मिल चुका है, तो क्या एक बार फिर से जनता उन पर भरोसा जताएंगी? राजधानी रांची का रण देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। से जेएमएम प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद महुआ माझी सीधे पहुंची शिबू सोरेन के आवास, गुरुजी का आशीर्वाद लिया है और सीधे जो आशीर्वाद लेकर बाहर निकली हम उनसे बात करेंगे कि सीधे गुरुजी का आशीर्वाद मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे गुरुजी का। और सबसे पहले मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी, आदरणीय गुरुजी को भी और साथ में माननीय हेमंत सोरेन जी को भी, साथ साथ महागठबंधन को भी, कि उन्होंने मुझे इस रांची राजधानी सीट के लिए चुना है, मुझ पर भरोसा जताया है। और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं पार्टी की सिपाही की तरह इस सीट को निकालूं और जो 30 साल से ये भाजपा का गढ़ रहा है और पिछले हमारे जो माननीय विधायक जी थे, उनके काम को लोगों ने देखा है कि राजधानी नहीं लगती। तरह तरह की समस्याओं से बुरी तरह से ये राजधानी उसे झेल रही है, तो हमें उसे सुधारना है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लोगों का जो विश्वास है मेरे पे, उसको देखते हुए ही पार्टी ने टिकट दिया है। मैं उनके लिए हमेशा काम करती रही हूँ और आगे भी और दुगुनी ताकत से करूंगी, इतना मैं भरोसा दिला सकती हूं। पिछली बार जो जीत हार का अंतर था बहुत ज्यादा नहीं था, तो ऐसे में वो क्या काम आप करने जा रही हैं जो ये अंतर जो है वो खत्म हो? देखिए, ऐसे तो मैं सालों से लोगों के बीच हूँ, हर दिन उनके सुख दुख में मैं साथ देती हूँ, लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों से मैं एक तरह से देखा जाए तो 24 घंटे मैं उनके लिए समर्पित करती रही हूँ अपना। क्योंकि देखिए, जो भी अगर घुसपैठ की बात होती है तो किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में जब कोई अंदर आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल की होती है। ये अगर केंद्र सरकार इसे नहीं कर पा रही है, सुरक्षित नहीं रख पा रही है किसी राज्य को, तो केंद्र सरकार को रिजाइन करना चाहिए, ना कि राज्य पर दोषारोप करना चाहिए। उन्हें पूरा विश्वास था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रख के उन्होंने जीत की का आशीर्वाद ऑलरेडी दे दिया और उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, वो एक भगवान की तरह। महुआ माझी जी के चेहरे पर टिकट की मुस्कुराहट है और बता रही हैं कि गुरुजी का जो आशीर्वाद है बोनस का काम करेगा। और ऐसे में देखना है कि आशीर्वाद जो विधानसभा चुनाव में कितना असर लाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, झारखंड कांग्रेस की आज दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। रांची पहुंचे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कह दिया है कि आज रात तक दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद पहली बार कांग्रेस प्रभारी रांची आए। उन्होंने ये दावा किया है कि कुल 71 सीट में 79 पर गठबंधन में कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। आपने पहला लिस्ट तो देख लिया होगा। दूसरे लिस्ट में 2 क्वेरीज थी और वो मेरे ख्याल से आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा, ग्राउंड इंफॉर्मेशन। कुछ तो आज लेट शाम तक आएंगे, कुछ कल तक आएंगे। सर, सीट को लेकर जैसा उस दिन घोषणा हुआ 70 सीटों पर सहमति बनी, बचे हुए को लेकर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं है। वो भी हो जाएगा, होते जा रही है, आधिकारिक हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ सीटों पर तो सहमति होगी, कुछ सीटों पर हो सकता है कुछ हमारे नए मेहमान अपने हिसाब से लड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 81 में से 79 सीटों पर आपको किसी तरह का अनुवाद नहीं मिलेगा।
बट एक दो सीटों पर अभी कश्मकश है, उसमें मनाने की नंबर गेम क्या है सर, कितने कितने सीटों जब 81 निकलेगा आप देखो। अगली खबर गढ़वा से, जहां बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने नामांकन कर दिया है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे। नामांकन के बाद रामा साहू मैदान में हुई विशाल जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की गंगा बहने का आरोप लगा दिया। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। कुंभकर्ण था, रावण का भाई कुंभकर्ण। कहते थे वो 6 महीना सोता था और 6 महीना उठता था तो 6 महीने खाते ही रहता था। वो तो 6 महीने खाता था, लेकिन गढ़वा में जो मंत्री बैठा है वो तो 12 महीने ही खाता रहता है। ये ईंट खा जाए, ये पत्थर खा जाए और ये क्या खा जाए? अरे जोर से बताओ क्या खा जाए? और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा ने पलामू में सभा को संबोधित किया है। हेमंता बिश्वा शर्मा ने जेएमएम सरकार पर हमला बोलते हुए जनता को ठगने का आरोप लगाया। हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने वाली जेएमएम सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। पार्टी का सरकार बनेगा, कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। मैंने भारत का कोई सरकार देखा हो, कांग्रेस का सरकार भी देखा हो, लेकिन बार बार क्वेश्चन पेपर लीक करने का महापाप करने वाला सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखा हो। ऐसा सरकार को गंगा मैया में जाके समर्पित कर देना चाहिए। ये सरकार को शासन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन कल करेंगे नामांकन। बरहेट से चुनावी मैदान में है हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन गांडे सीट के लिए कल नामांकन दर्ज करेंगी। अमर बाउरी कल नामांकन का पर्चा भरेंगे। चंदन कियारी से चुनावी मैदान में है अमर बाउरी। सीपी सिंह भी कल ही नामांकन करेंगे। 28 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी नामांकन करेंगे। 25 अक्टूबर को बिरंची नारायण का नामांकन होगा। वहीं नवीन जायसवाल भी कल नामांकन करेंगे। 25 अक्टूबर को चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भी नामांकन दर्ज कराएंगे। तो हेमंत सोरेन कल अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं की तरफ से अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन दोनों ही कल नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि इन सभी नेताओं की तरफ से अपनी अपनी तिथि निर्धारित रखी गई है जिस दिन ये नामांकन दर्ज कराएंगे और उसके बाद चुनावी रणभूमि में पूरी तैयारी के साथ उतर जाएंगे। दावा है तो वो दावा है खुशफहमी पालें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे से कोई किसी को रोकता है क्या? भाई देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें फक्र है, हमें बहुत उस पर अभिमान गौरव लगता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है। तो आपको बता दें कि अलग अलग नेताओं की तरफ से नामांकन की तारीख तय रख ली गई है जिस दिन वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगे और चुनावी रणभूमि में तैयारी के साथ उतर जाएंगे। और इसी में पहला नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कल की वो तारीख होगी जब ये दोनों ही नामांकन पर्चा भरेंगे। बढ़ेंगे आगे, गैंगस्टर अमन साहू से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अमन साहू की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अमन साहू की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में चुनाव लड़ने की मांग अस्वीकार कर ली गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में मांग अस्वीकार हुई है। बड़का गांव से चुनाव लड़ने की मांग की गई थी। अमन साहू की मां ने पर्चा भी खरीद लिया था। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई जिसमें उन्हें इनकार कर दिया गया कि वो चुनावी रणभूमि में नहीं उतर सकते हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू की मां ने
पर्चा खरीद लिया था और उसी के आधार पर अब वो नामांकन की प्रक्रिया की तरफ भी आगे बढ़ते। लेकिन उससे पहले जब ये सुनवाई हुई हाईकोर्ट में तो उस दौरान उन्हें कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी है? कोर्ट की सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, गैंगस्टर अमन साहू को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यापारी से अवैध वसूली और उसे जान से मारने की धमकी जैसे मामलों पर उसे गिरफ्तार किया है। और इस मामले पर जब गिरफ्तारी हुई तो झारखंड विधानसभा का चुनाव चूंकि सर पर है, ऐसे में उसकी मां ने झारखंड जो बड़का गांव है वहां से नामांकन फॉर्म जो है वो खरीद लिया है। चूंकि इस पूरे मामले को देखते हुए जो अमन साहू है उसने एक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में ये कहा था कि वो विधानसभा बड़का गांव से चुनाव लड़ना चाहता है, जिस पर आज पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की जो सिंगल बेंच है उसने इस पूरे याचिका को खारिज कर दिया और साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि क्या वो इस मामले को लेकर क्या डबल बेंच जाता है, क्योंकि ये सिंगल बेंच ने इस पूरे फैसले को सुनाया है। अब चूंकि गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज है, ऐसे में देखना होगा कि क्या आगे जब ये हाईकोर्ट में या दूसरे डबल बेंच में जाता है तो किस तरीके के फैसले आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर नजर बना रखें। बढ़ेंगे आगे। झारखंड में मौसम चुनाव का है, लेकिन चुनाव से ज्यादा चर्चा राजनीतिक दलों में दिवाली की सफाई की है। चुनाव से कई दलों के नेताओं ने पाला बदल लिया है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में इस तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चुनावी पल, हर दल में पाला बदल। संथाल से कोल्हान तक टिकट की रेस। चुनाव में दिवाली की सफाई कहां से आई? झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पल दल बदल का खेल चल रहा है। सबको टिकट की टेंशन है। सबसे ज्यादा बीजेपी के बड़े नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी का दामन छोड़ा, जिस पर अब कल तक उनके साथ रहे अपने ही निशाना साध रहे हैं। किसी का लक्ष्य स्वहित हो, राष्ट्रहित नहीं हो, राज्यहित नहीं हो, तो फिर उसमें तो कौन जाने वाले को रोक सकता है। और ऐसे भी कहते हैं ना, दिवाली का समय है, कुछ सफाई उफाई भी होगी, हमारे यहाँ रंगाई पुताई चल रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद पाला बदल के पन्ने को पलटें तो शुरुआत पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के जेएमएम छोड़ बीजेपी में जाने से हुई। फिर बीजेपी में टिकट की घोषणा के साथ ही बागी सामने आ गए और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, कुणाल शाडंगी, गणेश महली बीजेपी छोड़ जेएमएम में आ गए, जबकि पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल, मिस्त्री सोरेन, केदार हाजरा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। लेकिन नाराज नेताओं की सूची यही नहीं थमी है। वो भी कहीं जाएंगे नहीं, रूठे हुए हैं, तो रूठे हुए को मनाना भी आवश्यक है। राजधनवार में रविंदर राय को इन लोगों ने मना लिया, उनके घर पहुंच गए तमाम जो प्रभारी थे। ठीक है, अभी मीडिया में आ रहा है वो मान गए हैं, लेकिन वो मान जाएंगे, उनके चाहने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो लोग हैं, क्या वो इस बात को कबूल करेंगे? तो जिन कार्यकर्ताओं में आत्मसम्मान बचा है, जिन कार्यकर्ताओं में जमीर जिंदा है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। बीजेपी ने टिकट की चाह में पार्टी छोड़ने वालों को दिवाली की सफाई बता दिया, जिस पर जेएमएम ने भी झारखंड में बीजेपी की 3 बड़ी महिला नेताओं की मूल पार्टी की याद दिला दी है। तीनों महिला नेत्री जो हैं, वरिष्ठ नेत्री, वो एक जेएमएम की थी, एक कांग्रेस की थी और एक राजद की थी। तो आप बताइए कि बीजेपी के से अगर कोई हमारे यहाँ आए तो वो गंदगी है, और यहाँ से कोई जाए तो वो क्या है? बाहर से भले ही कोई कहे किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बागियों के तेवर ने दोनों ही गठबंधन में भीतरघात की आशंका बढ़ा दी है, क्योंकि कोई नेता अकेले नहीं, उनके साथ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज भी होती है। नेताओं के दल बदल का असर उन पर भी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा पर निशाना साधा है। सुखदेव भगत ने कहा कि सबसे पहले बीजेपी के नेता झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ देने का काम करें और असम विधानसभा से सरना धर्म कोड पास कराने का काम करें। कि हेमंत बिश्व शर्मा जी और शिवराज चौहान जी
उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो झारखंड प्रेम वो दिखला रहे हैं, वो 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड के जो पैसे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इसमें दिए कि वो पैसे पेमेंट करने के, उसमें वो मौन क्यों धारण किए हैं? सबसे पहले तो वो पेमेंट कराएं। दूसरी बात, अचानक आदिवासी प्रेम भी इनका काफी जगह है, तो ये सरना धर्म कोड अपने पहले वहां असम के विधानसभा से पारित कराए, फिर यहाँ आपके मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित कराए। और रामगढ़ के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के तहत रोशन चौधरी ने पतरातू प्रखंड के बरकाकाना, पीरी, सिद्धवर, मसमोहना समेत कई गांव का दौरा किया है। इस दौरान रोशन चौधरी ने कहा कि 15 सालों के दौरान क्षेत्र में विकास की गति रुक गई है। झारखंड सरकार योजना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। वो काम को भी सरकार, हिम्मत सरकार रोकने का काम किया है। झूठा आश्वासन देकर लोगों को ठगा गया। माता बहनों को मैया सम्मान योजना, तो आवास के नाम पर झूठ बोला गया। और लिट्टीपाड़ा के गुम्मा मोड़ में जेएमएम उम्मीदवार पंकज मिश्रा और हेमला मुर्मू ने टिकट मिलने के बाद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पंकज मिश्रा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सांसद और विधायक बनता है तो कार्यकर्ता की मेहनत, लगन और दम पर बनता है। तो हेमलाल मुर्मू ने जेएमएम की जीत का दावा करते हुए कहा कि जो जन समस्या है और सरकार बनने के बाद सभी समस्याओं का निदान होगा। इच्छा शक्ति रखा और ताकत दिखाया कि कोई भी व्यक्ति सांसद और विधायक बनता है तो कार्यकर्ता के दम पर। लेकिन साथ ही साथ इस क्षेत्र का जो जन समस्या है उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार आएगी, उसके बाद इन सारा समस्याओं का निकाल हम लोग करेंगे। और चतरा से विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रश्मि प्रकाश ने नामांकन दर्ज कर दिया है। नामांकन के बाद शहर के थाना मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। रश्मि प्रकाश मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू हैं। आरजेडी की पहली लिस्ट में सत्यानंद भोक्ता को जगह नहीं मिली। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में केंद्र और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बार भाजपा जो है डर गई, भाजपा भाग गई और अपने साथी को आगे कर दिया। तो जब भाजपा राष्ट्रीय जनता दल का झंडा नहीं झुका पाई तो ये लोजपा झुका देगा। जितना सड़क बना, पुल बना, स्कूल बना और जितना आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से जो गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो प्रारंभ की, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और इस खुशी का कारण मैं तो हुई और एक और भी व्यक्ति है, वो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कोडरमा से जेल में बंद सुभाष यादव को टिकट दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव कोडरमा पहुंच गए। माना यह जा रहा है कि सुभाष यादव के कल के नामांकन में वो शामिल हो सकते हैं। नामांकन के बाद इंदरवा मैदान में जनसभा भी रखी गई है। वहीं चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री दीपक बिरुवा ने आज नामांकन दाखिल किया। दीपक बिरुवा बिहारी क्लब से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल एसडीओ कार्यालय पहुंचे हैं और इस दौरान दीपक बिरुवा ने कहा कि चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ा है। कोल्हान में भी चंपाई सोरेन का कोई असर नहीं पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत लोग पार्टी छोड़े भी और फिर वापस भी आ गए, लेकिन पार्टी को ऐसा कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ और हमको लगता है कि कोल्हान में भी इसका प्रभाव ऐसा नहीं होगा।
वहीं कांग्रेस से लोहरदगा विधानसभा सीट से टिकट मिलने के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि राज्य में कांग्रेस ने सभी सिटिंग विधायकों पर एक बार फिर दांव लगाए हैं। टिकट मिलने के बाद रामेश्वर उरांव ने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद कर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने और जीतने की बात कही है। एमएलए थे, सबको दिया गया टिकट, किसी का काटा नहीं गया। इसलिए दिया गया कि पार्टी मानती है कि सभी विधायक ईमानदारी से काम किए, पार्टी के प्रति वफादार रहे, मतदाताओं को काम किए, वर्करों को साथ लेके चले, इसलिए इनको दोबारा दिया जाए टिकट और सबको टिकट मिला। और इसी बीच पड़ोसी राज्य बिहार से एक बड़ी खबर आपको बताएं। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध परिस्थिति में एक और युवक की मौत हुई। हथौड़ी के डीहजीवर गांव में मौत की खबर है। अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही। पहले श्याम सहनी और अब मुकेश सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक बार फिर से 2 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से ही जान जाने की आशंका है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की जान गई थी और उसके बाद दूसरे युवक को इलाजरत रखा गया, जहां उसकी भी जान चली गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।